नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप देख रहे हैं हुंकार। गुड टेरर, बैड टेरर, ये तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन अब स्वीट टेरर भी आ गया है मार्केट में। जो लोग आतंक के मुद्दे को हल्का करना चाहते हैं, उनके लिए गुड टेरर और स्वीट टेरर हो सकता है, लेकिन इसकी गंभीरता को समझते हैं जो लोग ये जानते हैं कि आतंकवाद होता क्या है, उसका दुख, उसका रेपरकशन होता क्या है, वो ना तो गुड होता है ना स्वीट होता है। आतंक सिर्फ आतंक होता है। उन्हें कम से कम आज के दिन आतंक के असली रूप को याद कर लेना चाहिए, जो लोग आतंक को भी स्वीट से या गुड से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 13 साल पहले अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। आज अदालत ने 38 गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई है। याद कीजिए उन परिवारों के दर्द को जिन्होंने ब्लास्ट में अपनों को खोया होगा। लेकिन पंजाब में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले आतंक को लेकर जैसा मजाक इस वक्त चल रहा है, वो दुख देने वाला है। वोटिंग से ऐन पहले कुमार विश्वास ने एक आरोप लगाया, फिर उस आरोप के बुनियाद पर या उसे बुनियाद बनाकर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठने लगे, और अब अरविंद केजरीवाल खुद को स्वीट आतंकवादी बता रहे हैं। ये सारी चीजें उस राज्य में हो रही है जो खुद कई दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा है। आखिर आतंकवाद में राजनीति लाकर हम संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या आतंकवाद किसी के लिए स्वीट हो सकता है? क्या चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल पर आरोप किसी मकसद के तहत लगाए गए हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हुंकार हमारी होगी। चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, और या तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है। तो बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाया मेरे ऊपर। अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की। अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की। अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई, और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। पंजाब में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे हर आरोप पर एबीपी न्यूज को सफाई दी। खुद का बचाव करते हुए केजरीवाल ने पलटवार किया कि उनके खिलाफ सभी पार्टियां मिली हुई है। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर। अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की। अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की। अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ मेरे लोग कह रहे थे, जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती, लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा। केजरीवाल सफाई दे रहे हैं, लेकिन पंजाब में प्रचार के आखिरी दिन भी आतंकवाद और खालिस्तान का मुद्दा गूंजता रहा। और ये जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। एजेंडा क्या है इनका? और ये जो पार्टी का नाम है ना, AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, अरविंद एंटी पंजाब, यही है इसका मतलब AAP का। मुझे लगता है कि अब उनका चेहरा बेनकाब हो गया। अब केजरीवाल का आतंकवादी कनेक्शन और उनका खालिस्तानी कनेक्शन वो सीधे तौर पे नजर आ रहा है। केजरीवाल खालिस्तानियों का एजेंट है, केजरीवाल आतंकवादियों का एजेंट है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और केंद्र एजेंसियों को चाहिए इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कुमार विश्वास की तरफ से लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
तो क्या केजरीवाल पर विश्वास का संकट आ गया है? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी का इस वक्त मैं रुख करूंगी। जगविंदर, क्या इस पूरे के पूरे मसले का आज की तारीख में पंजाब के वोटिंग पर, उस पैटर्न पर असर पड़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक लोग होते हैं ना, उनका एक डेस्परेट एफर्ट रहता है कि कैसे अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट जुटाना है, और उसके लिए राजनीति में अपने विरोधी पर जो भी बोलना होता है वो बोला जाता है। तो हर पार्टी ये कोशिश करती है, पर मुझे जहां तक आपने कहा है कि कोई फर्क रहता है, पंजाब में आज सबसे बड़ा मुद्दा नशा है, पंजाब में आज सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है, पंजाब क्यों पलायन कर रहा है, ये मुद्दे हैं। मगर अगर जहां तक बात अमन शांति की करें तो पंजाब ये अच्छी तरह से समझता है, और पंजाब का ये बैकग्राउंड भी रहा है, उसने आतंकवाद देखा है। यहां हिंदू हो सिख हो सब साथ रहते हैं, वो तो आतंकवाद के दौर में भी नहीं लड़े आपस में। सो मेरा कहना यह है कि सियासत होनी चाहिए, लेकिन उन मुद्दों पर होनी चाहिए जिसकी जनता को दरकार है। अगर इतना स्ट्रेस उन मुद्दों पर दिया जाए तो आज जनता परेशान नहीं होगी, और खुद वो नेता के ऊपर हाथ रख के कहेगी इसने मेरे काम किए हैं, इसने मेरे सूबे को अच्छा किया है, मुझे ये नेता चाहिए। आज एक क्राइसिस हो गया है, पॉलिटिकल लोग काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से एक दूसरे पर ये लांछन की जो राजनीति चल रही है। पंजाब की जनता आज त्रस्त इसलिए है कि जो वादे उसके साथ होते हैं वो वादे पूरे नहीं होते, उस पर फोकस करने की जरूरत है। जगविंदर, आप ये बोल रहे हैं कि जो मेन फोकस है, जिसकी नेसेसिटी है, जिसकी जरूरत है, वो नहीं है, लेकिन क्या खालिस्तान का समर्थन मिलना, खालिस्तानियों के घर पे रुकना, ये कोई मुद्दा नहीं है? क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिहाज से हिंदुस्तान के लिए एक अहम मुद्दा है। खालिस्तान मुद्दा है, लेकिन अगर विदेश में बैठे मुझे ये लगता है कि चार खालिस्तानी चार चिट्ठियां जारी करके सोच लें कि पंजाब में आतंकवाद आ जाएगा, तो शायद ये उनकी गलतफहमी है। और आतंकवाद को मेरे से ज्यादा, मैं भुक्तभोगी हूं, मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं देखा है, और मैंने अपने परिवार के दो लोगों को खोया है। सो मुझे ये लगता है कि चार चिट्ठियां कनाडा से भेजने से आतंकवाद नहीं आता है, पंजाबियों को उनसे लड़ना आता है। हाँ, कुछ टाइम के लिए गुमराह करने के लिए इस तरह की चीजें काम आ सकती हैं, लेकिन आतंकवाद की जमीन तैयार करना, जब तक लोग आतंकवाद का साथ नहीं देते हैं ना, तब तक आतंकवाद नहीं आ सकता। चंद लोगों के कहने पे आतंकवाद नहीं आता है, जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तब वो आतंकवाद असली रूप धारण करता है, खतरनाक रूप धारण करता है। तो तब के लोग खालिस्तानी पसंद नहीं करते रखेगा, तब तक ना तो खालिस्तानी ना खालिस्तान का नुक्ता जो है पंजाब में अपना पैर पसार सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर, पिक्चर को क्लैरिटी के साथ जनता के सामने रखने के लिए। आतिशी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख, आतंकवादी स्वीट कैसे हो सकता है? या तो स्वीट होगा या आतंकवादी होगा। आतिशी देखिए ये जो आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर पिछले 3-4 दिनों में, अंग्रेजी में एक शब्द होता है बिजार, अजीबो गरीब। मतलब ये आरोप क्या कह रहे हैं? ये आरोप कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्र है देश के 2 टुकड़े करने का। इसीलिए अरविंद केजरीवाल आरटीआई एक्टिविस्ट बने, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाया, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी बनाई, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव जिताया, दिल्ली में स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, फ्लाईओवर बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए। ये एक 10-15 साल लंबा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ये षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी ने किया, 15 साल का षड्यंत्र कि वो बना सके एक अलग देश, एक अलग देश छोड़ दीजिए, वो तो नहीं बना पाएंगे। टोटली बस एक नाम बता दीजिए, अस्पताल। ये एक अस्पताल कौन सा बनाया? कई अस्पताल बनाए, द्वारका में एक नया अस्पताल बनाया है जिसमें 1000 से ज्यादा बेड हैं। वहां पे बुराड़ी के पास एक नया हॉस्पिटल बनाया है, बुराड़ी में हॉस्पिटल बना है, अंबेडकर हॉस्पिटल बना है, कई नए अस्पताल बने हैं। उसकी पूरी डिटेल्स आपको जरूर मिल जाएंगी, आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइएगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल अगर 15 साल से इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे तो किसी को पता नहीं चला? केंद्र सरकार के पास इतनी जांच एजेंसियां हैं, पंजाब की सरकार के पास इतनी जांच एजेंसियां हैं, इतना बड़ा नक्सलवादी, आतंकवादी, अलगाववादी एक षड्यंत्र चल रहा था, किसी को पता नहीं चला? देखिए ये अजीबो गरीब बिजार आरोप हैं, इसलिए बाजार आरोप आप कह रही हैं। और आपने जो है डॉक्टर अंबेडकर जो है अस्पताल बनाया, 1000 बेड के आसपास का अस्पताल है। बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अलका लांबा आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, अर्शदीप सिंह साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नुपुर शर्मा कुछ कहना चाह रही है। नुपुर
देखिए, नमस्कार रूबिका जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को बहुत आसान है किसी और का क्रेडिट लेना, लेकिन मैं अगर सामने पढ़ रही हूँ तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ अंबेडकर हॉस्पिटल वाज लेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद एंड चीफ मिनिस्टर वो शीला दीक्षित। तो हाँ, अपने कार्यकाल में 2013 से 3 बार चुनाव लड़के जीत के आई हुई ये पार्टी है। अपने कार्यकाल में एकमात्र एक अस्पताल बना के पूरा नहीं किया है इन्होंने। तो अगर किसी और का क्रेडिट चुराना चाहते हैं, इनको मुबारक। जहां तक द्वारका की बात कर रहे हैं, हाल ही में फटकार पड़ी थी दिल्ली उच्च न्यायालय की, कहने के लिए इन्होंने कोविड बेड बढ़ा दिए थे, लेकिन वहीं पे जजेस ने कहा कि तुम हमारे को ही बेवकूफ बना रहे हो, हमें ही बरगला रहे हो, आए दिन झूठ बोल रहे हो कि इतने बिस्तर तुमने कन्वर्ट कर दिए। बहरहाल वो अलग बात है, आज मुद्दे पे आते हैं। देखिए, साफ सी बात तो ये है, आम आदमी पार्टी के खुद के संस्थापक कुमार विश्वास ने सार्वजनिक तौर पे मीडिया के सामने आके बारी बारी बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल एक गड़े मुर्दे के मुद्दे को, जिसे खालिस्तानी मूवमेंट कहा जाता है, उसे दोबारा उजागर और जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं आपके संपादक ने जो कहा कि बाहर से विदेश से चिट्ठियां आने से कुमार विश्वास जी जो तथाकथित कह रहे हैं, ऐसा बयान आया है। नुपुर जी, ये तो बताइए पिछले 5 साल से कहां थे कुमार विश्वास जी? आतिशी, आपने अपनी बात कही, मैं जरा जवाब दे दूं और सवाल भी करेंगी कि आतिशी 1 सेकंड रुकिए, जरा जवाब दे। नहीं, ये अलका लांबा ने कुमार विश्वास से पहले एक बहुत गंभीर आरोप लगा दिया था। आतिशी 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं जरा तो देंगी ना। हाँ, जरा मैं बोल सकती हूँ, ये तरीका नहीं है। ठीक है, मैं ओपनिंग रिमार्क लेना चाह रही हूँ। आतिशी, आपने अपना ओपनिंग रिमार्क दे दिया है और जवाब दे दूं। हुंकार का तरीका ये है, ये तरीका शुरुआत में पहले सब अपना ओपनिंग रिमार्क रखेंगे और उसके बाद में आप डिबेट कर सकते हैं। ये तरीका नहीं है। नुपुर शर्मा की आवाज़, ठीक है आतिशी, बस रुक जाइए। ये तरीका नहीं है नुपुर शर्मा, ये तरीका नहीं है। नुपुर शर्मा, देखिए, आतिशी जी की बौखलाहट दिखा रही है कि चोर की दाढ़ी तिनका नहीं है, दाढ़ी ही तिनके से बनी है। बीच में बोलने की जरूरत क्या आन पड़ी? मैं तो इनके बीच में नहीं बोली। अब अगर आप सवाल पूछना चाह रही हैं, आपके संस्थापक हैं, आप पूछ लीजिए कुमार विश्वास से 5 साल से क्यों चुप थे। सच्चाई तो ये कोई छिपा नहीं सकता ना। गुरविंदर सिंह, जिनके ऊपर हिंदू और सिखों के बीच में दंगे कराने का आरोप, मर्डर करने का आरोप, आतिशी आप लगातार बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट के गुरविंदर सिंह के घर पे मैं जरा बोलने दीजिए मुझे, प्लीज रूबिका जी, मुझे बोलने दीजिए। बड़ा आतंकवादी रूबिका जी, ऐसे डिबेट होगी या तो आप इनसे बुलवा लीजिए, आप इनसे बुलवा लीजिए। इतना बड़ा आतंकवादी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया और केंद्र सरकार को पता ही नहीं चला। जब मेरा मौका आएगा तब मैं बोलूंगी। रूबिका, नुपुर जी 1 सेकंड रुकिए, नुपुर जी 1 सेकंड रुकिए। आतिशी, आप जब डिबेट करती हैं तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि आप डिबेट कर रही हैं। आपको पता है कि सामने वाला आप पर आरोप लगाएगा और उसका काउंटर का मौका मैं आपको दूंगी। मेरे 2 और मेहमान अभी बचे हैं। 10 सेकंड में नुपुर अपनी बात कंप्लीट करेंगी, फिर अलका लांबा आएंगी और फिर अर्शदीप जी और फिर आतिशी। आप इन सबके जवाब दीजिएगा। नुपुर शर्मा 10 सेकंड्स। आज एकदम से जगी है आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के भैया कुमार विश्वास कहां से जग गए। चंडीगढ़ की आपकी प्रत्याशी थी लोकसभा में गुल पनाग, उन्होंने बकायदा 2018 में यह कहा था, क्योंकि उस जमाने के पंजाब असेंबली में आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे सुखपाल सिंह खेरा, जिन्होंने विदेशी पत्र और मुद्दा रेफरेंडम 2020 के खालिस्तान बनाओ और भारतवर्ष का आप बंटवारा कर दो, इस रेफरेंडम का पक्ष लिया था, उसका समर्थन किया था। उस जमाने में आम आदमी पार्टी की आपकी प्रत्याशी गुल पनाग ने सार्वजनिक तौर से आगे कहा था कि गड़े मुर्दे को, एक खत्म मुद्दे को आप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। मैं तो 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं तो 2018 की बात कर रही हूँ। आप बता दीजिए, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। रूबिका जी, ये ऐसे डिबेट करेंगी, इनको डिबेट करनी नहीं आती क्या? आपको डिबेट नहीं करनी आती? ये भी तो सच्चाई है। मैं बोल सकती हूँ रूबिका जी, मैं इसका जवाब देने आ रही थी, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं इसका जवाब दूंगी रूबिका जी, चुप तो हो जाए, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चुप तो हो जाए। क्यों घबरा गई है? क्यों घबरा गई आप? क्यों घबरा गई? का मुख्यमंत्री बन गया तो क्या करेगी
आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपका रायता फैल जाएगा। क्यों घबरा रही है, क्यों नहीं बोलने दे रही, क्यों नहीं बोलने दे रही आप? रूबिका जी मैं बात कर सकती हूँ, ये तरीका नहीं है आप बात कर सकती हैं। आप इनसे आतिशी आज आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सवाल करेंगे। देखिए प्लीज, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक आरोप लगा, आप इसको बहुत हल्के में ये कह करके नहीं, कविराज ने कविता बनाई और बाकियों ने उसे मुद्दा बना दिया, नहीं हो सकता है। नूपुर प्लीज एक सेकंड अभी रुकिए आप, क्योंकि हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। उससे पहले अलका लांबा ने 2 से 3 दिन पहले इसी हुंकार कार्यक्रम में ये कहा था कि वो शख्स जो खालिस्तान के समर्थन में रहा है कई वर्षों से, उसके बंगले में रुके थे अरविंद केजरीवाल, और ये तमाम लोग जो कभी संस्थापक हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने मना किया था कि सर ये ठीक मैसेज नहीं जाएगा। क्या जवाब आया था वो खुद अलका लांबा बताएंगे। अलका। रूबिका, बहुत अच्छा है आपने ये दोबारा दोहराया, क्योंकि 2017 में एक शख्स था जिसका नाम था सुच्चा सिंह जी। कौन थे? पंजाब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर थे। उस मीटिंग में वो भी थे जिन्होंने विरोध किया कि अरविंद केजरीवाल ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। उन्हीं सुच्चा सिंह जी को 2017 के चुनावों के बीच में कन्वीनर को पार्टी से उठा के बाहर फेंक दिया। ये क्या था? आम आदमी पार्टी ने बोले क्यों नहीं? बोले थे। आपने अपने कन्वीनर को ही, अध्यक्ष को ही उठाकर बाहर कर दिया, सुनी नहीं। आज डॉक्टर कुमार विश्वास कवि है नहीं है, ठीक है वो है, लेकिन जो सवाल वो खड़े कर रहे हैं उनका जवाब आप देने से बच और डर क्यों रहे हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? आपने एक आतंकी के घर रात बिताई या नहीं? हाँ या ना? जवाब दे दीजिए रूबिका, इनको कहिए। उन एनआरआई खालिस्तानी समर्थकों से चुनावी फंड लिया या नहीं? हाँ या ना? आज भी आप उनके लगातार संपर्क में है या नहीं? हाँ या नहीं? इसी वजह से आपके 20 में से 10 विधायक आपका साथ छोड़कर गए, हाँ या नहीं? इसी वजह से आपके 4 में से 3 सांसद आपका साथ छोड़ के चले गए, हाँ या नहीं? आज अरविंद केजरीवाल भगत सिंह को बदनाम कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल पूरे पंजाब के लोगों को चोर चक्का बोल रहे हैं, शर्म की बात कर रहे थे। तो आपने 5 साल इंतजार क्यों किया आपको बताने के लिए? पंजाब के लोग पार्टियों से जुड़े हुए जिन्हें अरविंद केजरीवाल चोर चक्का कह रहे हैं, निकलकर आपने मीटिंग से निकलकर मीडिया क्यों नहीं बुलाया? आपने क्यों नहीं दी? आप जब कांग्रेस पार्टी में चली गई, कांग्रेस पार्टी की तो पंजाब में सरकार है, आपने जांच क्यों नहीं करवाई? आपको ये चुनाव से 2 दिन पहले कैसे याद आई कि 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ा आतंकवादी षड्यंत्र रचा था? बड़े सवाल पूछ रही हैं, बड़े सवाल पूछ रही हैं। आतिशी मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अलका लांबा जो कह रही है, आतिशी जो बात अलका लांबा कह रही है, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। नहीं, पर इनको रूबिका जी, इनको 2 चीजों का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने इनके सामने इतना बड़ा आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी ऐसा षड्यंत्र रचा तो 5 साल तक चुप क्यों बैठी रही? दूसरी बात, इनकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी में है, उनकी पंजाब में पिछले 5 साल से सरकार है। अगर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था तो उन्होंने उसमें जांच क्यों नहीं की? अलका लांबा जी, ठीक है, ठीक है, अब हो गया आतिशी जी। आज सवाल आप आज इनसे सवाल नहीं करेंगे। आरोप आज आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता पर। आप मेरी हाँ जवाब वो दे देंगी बाद में, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और ये सवाल नुपुर भी पूछ रही है और अलका लांबा भी पूछ रही है। आतिशी जी नहीं, आप सुनिए मेरी बात। आतिशी जी मेरी बात सुनिए पहले। आप ठीक है, झूठ बोल रही हैं, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। पूरा देश सुन रहा है ना, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अलका लांबा ने कहा कि आप पंजाब में अरविंद केजरीवाल किसी खालिस्तानी के घर पर रुके थे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, मुझे इस पर कोई आइडिया नहीं है कि अरविंद केजरीवाल किसके घर पे रुके थे, लेकिन मुझे इस बात का जरूर पक्का है कि अगर अलका लांबा के सामने 5 साल पहले ऐसी अलगाववादी बातें हुई थी, अगर अलका लांबा के सामने ऐसी अलगाववादी बातें हुई थी, तो अलका लांबा के अरविंद केजरीवाल सब अलका लांबा की गलती है, सब कुमार विश्वास की गलती है, सब सुच्चा जी की गलती है। अभी थोड़े टाइम में नुपुर शर्मा की भी गलती हो जाएगी। नुपुर शर्मा
जब कुमार विश्वास ने ये सारी बातें बोली थी, आपको अपने कान बंद कर देने चाहिए थे। आम आदमी पार्टी की माने तो यही होना चाहिए था, हम सबको अपने कान बंद कर देने चाहिए थी। रूबिका जी, सत्यता तो ये भी है कि श्रद्धेय केपीएस गिल पंजाब के पूर्व डीजीपी, मैं बोल सकती हूँ, प्लीज मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही। अलका जी एक सेकंड अलका जी, सच्चाई तो ये भी है कि पंजाब के पूर्व डीजीपी श्रद्धेय केपीएस गिल बकायदा ये बात जाहिर करके गए हैं कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानी मूवमेंट को प्लेटफॉर्म दे रही है, गड़े मुर्दे को दोबारा जिंदा कर रही है। आज मना कर दे, मैं इनके बीच में नहीं बोली रूबिका जी, मैं इनको इन्वेस्टिगेशन का भी जवाब दूंगी, आप इनको चुप कीजिए। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकती, मैं किसी को डिबेट नहीं कर रही, पूरा देश मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही, नहीं कर सकती। आप अपने प्लीज, तरीका नहीं है, एक करके अपनी बात करें और मैं सबको मौका दूंगी, ठीक है? तरीका नहीं है ये। नूपुर जी प्लीज, आप लोगों ने बड़ा सवाल है, सबसे एक बड़ा सवाल है। लेडीज प्लीज अंडरस्टैंड, जवाब दे सकती हूं। नूपुर शर्मा, एक बड़ा सवाल है, इन 5 सालों में आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? जी देखिए, सच्चाई तो ये है रूबिका जी, मैं अगर आपको एक बात सच्चाई बता दूं, एकमात्र पहला सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जो खुद अपने नाम पे एफआईआर में लिप्त है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के अंदर आरोपित, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड स्कैम हो 26,000 करोड़ का, या फिर वो दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन रिक्रूटमेंट स्कैम हो, यहां का अरविंद केजरीवाल नाम के साथ इन 2 एफआईआर में बाय नेम लिप्त है, या दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड। आप पूरे देश में देख लीजिएगा, भ्रष्टाचार के आरोप में कोई बाय नेम सिटिंग सीएम आरोपित नहीं होगा। तो अगर आज ये कह रही है कि हम पाक साफ हैं, हम वो स्वीट आतंक मिठाई वाले आतंकवादी हैं जो भ्रष्टाचार पे आतंक करते हैं, ये बोला है केजरीवाल ने, तो उसका पर्दाफाश कर दूं, क्योंकि खुद वो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है। तो ये कहना कि इनको पता नहीं है कानून, इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज होने के बाद एक बयान आया नुपुर शर्मा, कुमार विश्वास ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धमकियां दी जा रही है। विश्वास के मुताबिक उन्हें कहा जा रहा है कि तू पंजाब इलेक्शन से बाहर रह, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कुमार विश्वास ने कुछ देर पहले ये कहा है कि ये कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं। धमकाया ये जा रहा है कि तू बाहर रह पंजाब इलेक्शन से, वरना ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आज सुबह कुछ सूत्रों की तरफ से ये जानकारी भी मिली, क्योंकि कुमार विश्वास ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं, तो हो सकता है कि इनको किसी तरह की सिक्योरिटी भी दी जाए। हालांकि इस पर किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इनका क्या दांव पर लग रहा है, ये कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं। अर्शदीप जी, मैं चाहती हूँ आप अब डिबेट में अपना ओपनिंग रिमार्क दें। तीनों ने अपनी अपनी बात कह दी है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। मैं रूबिका जी सबसे पहले आतिश जी से विनती करता हूं कि वो चुप रहें, मेरी बात सुने, और जो उन्हें बाद में कहना है वो बाद में कहें, बीच में ना बोलें। देखिए, पंजाब वो प्रदेश है जिसने आतंकवाद की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और पंजाबी जानते हैं कि अमन की क्या वैल्यू है, और पंजाब का शुरू से एक ही फलसफा रहा है, अमन और भाईचारक सांझ। अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी जी सिर्फ इन बातों का जवाब दें कि अरविंद केजरीवाल का क्या कनेक्शन है कि जब वो 2017 की इलेक्शन में आते हैं तो उन्हें एक आतंकवादी के घर में रुकना पड़ता है, और फौरन से खालिस्तान सपोर्टर्स ओपनली टीवी पर आते हैं और वो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी की कैंपेन हम लोग चलाते थे। आज सिख फॉर जस्टिस की एक चिट्ठी सभी प्लेटफॉर्म्स पे घूम रही है, और आम आदमी पार्टी के लोग उसे पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो सिख फॉर जस्टिस हमें समर्थन दे रहा है। ये क्या बड़ी बात है, इसमें कौन सी इतनी बढ़ा चढ़ा के करने वाली बात है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब में अगर ऐसी कोई चिंगारी लगेगी तो वो पंजाब को बर्बाद कर देगी। इसी वजह से पंजाबियों ने 2017 में भी आम आदमी पार्टी को नकारा था, आगे भी नकारेंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अगर इतने बड़े आतंकवादी हैं तो पंजाब सरकार ने पिछले 5 साल से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? अलका लांबा जी अगर बैठी थी, रूबिका जी मैं सीधा एक बात पूछता हूँ, मैं सीधी एक बात पूछता हूँ कि जब केजरीवाल एक आतंकवादी के घर में रुकता है
ऐसी बातें कर रहे थे तो उन्होंने 5 साल में क्यों किया बताने के लिए? नुपुर जी की जहाँ पे नुपुर जी की केंद्र सरकार पिछले 5 बात क्लियर कर दीजिए ना। अब अर्शदीप भी यही आरोप लगा रहे हैं, पूरे पंजाब में इस वक्त इस बात पर चर्चा चल रही है। आप बस मुझे नुपुर आपने अपनी बात रख ली, 1 सेकंड रुकिए। आतिशी आप बस ये बताइए, आप किसी आतंकवादी किसी खालिस्तानी के घर पर रुके थे कि नहीं? उससे पैसा लिया था कि नहीं लिया था? बीच में ना बोले, हमारी आवाज दबाने की कोशिश ना करें और आम आदमी पार्टी अपने गंदे मंसूबे पंजाब से बाहर रखे। मंत्री बनोगी नहीं कभी भी। अरविंद केजरीवाल आपको कभी मंत्री नहीं बनाएगा। इस सोच में हो कि कभी तो कोई महिला मंत्री बनेगी। आइडिया नहीं है अरविंद केजरीवाल के बारे में। अतिशी ने अभी कहा है, हम विधायक थे, आज शास्त्री विधायक थे, जरनैल सिंह विधायक थे, दुनिया छोड़ गए। आज उनसे पूछिए, सुच्चा सिंह जिसे पार्टी से निकाला है, आज भी जाति का कार्ड अरविंद केजरीवाल के। आज भी पंजाब अलका जी, अगर आपके सामने ऐसी बात हुई, अलका जी मेरा तो ये सवाल है, आप 5 साल क्यों नहीं? आपने तब पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? आपने इस मुद्दे को पब्लिक में क्यों नहीं उठाया? बताइए अलका जी। अलका जी, अगर आपके सामने ऐसी अलगाववाद की बात हुई, रूबिका जी मैं आ सकती हूँ? रूबिका जी ऐसी बात हुई तो 5 साल चुप क्यों नहीं? अलका लंबा एक सवाल बहुत इस वक्त जो उभर कर आ रहा है वो ये है कि कुमार विश्वास ये हाईजैक नहीं कर सकती तारीख में क्यों, आज की तारीख में आप लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत आगे नजर आ रही है पंजाब के। देखिए मैं रूबिका जी इस पे एक जवाब दूंगी। ये 2 दिन से कहे जा रहे हैं कि कुमार विश्वास झूठ बोल रहे हैं। जरा कृपया करके, जरा एक सेकेंड जरा कृपया करके मैं आज चैलेंज करती हूं कि सबूत के साथ आए हैं कुमार विश्वास जी, कह रहे हैं अगर आपके वर्जन में इतना सा भी दम है ना, एक चुटकी भर भी, आप मानहानि का दावा कीजिए ना। आप क्यों नहीं कुमार विश्वास को सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन में सू करते हैं? सच्चाई तो ये ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी वाली पार्टी आज उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। जरा जवाब दे दीजिए। कुमार विश्वास आज कह रहे हैं उनको धमकी मिल रही है। जो पार्टी गुरविंदर सिंह से क्या रहती है, जो पार्टी गुरचरण सिंह से पैसा लेती है, जो पार्टी गुरदयाल सिंह के साथ कैंपेन करती है, गुरदयाल सिंह इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जो खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, गुरदयाल सिंह आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन क्यों कर रहे थे? अरे आपके पास ताहिर हुसैन है, जैसे आपके पास ताहिर हुसैन है, जैसे आपके पास ताहिर हुसैन है, जैसे आपके पास गुरविंदर सिंह है, जैसे आपके पास गुरदयाल सिंह है, जैसे आपके पास दल खालसा का पैसा है। गुरचरण, गुरविंदर और गुरदयाल, ये 3 लोगों से आपका क्या रिश्ता है? आप ताहिर हुसैन के साथ क्या कर रहे थे? आप ताहिर हुसैन के साथ क्या कर रहे थे? ताहिर हुसैन ने हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए दिल्ली में, दिल्ली के फरवरी 2020 के दंगे। अरे चुनाव तो आप देश में जीत रहे थे, चुनाव तो आप 2014 में जीत रहे थे लोकसभा में। सच्चाई है कि मेरी बात सुनिए, दोनों को रोक रही हूँ। और अब मेरी बात सुनिए आतिशी जी, अलका लांबा पर आप सवाल उठा सकती हैं, आप नुपुर शर्मा पर भी सवाल उठा सकती हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि वो शख्स कुमार विश्वास, वो तो अभी भी आपके पार्टी का हिस्सा है ना? देखिए मेरे अंदाज से तो कुमार विश्वास जी काफी समय से ही आम आदमी पार्टी से बाहर हैं। मैंने तो उन्हें आम आदमी पार्टी में पिछले 5-6 साल से नहीं देखा है। अरे तो आप कर दीजिए ना मानहानि का दावा, आप डेफेमेशन का केस क्यों नहीं करती है? आप सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल कीजिए। कुछ चीजें क्लैरिटी के साथ रखने दीजिए ना। एक सेकंड रुकिए, नहीं कोई हाईजैक नहीं कर रहा है, रुकिए। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को चीख चिल्लाकर खत्म कर देंगे, मत कीजिए ऐसा, जनता नहीं समझ पाएगी। सुनिए, जनता नहीं समझ पाएगी, क्या फायदा है? जनता समझ नहीं पाएगी। आप क्या कर रही हैं? अगर अरविंद केजरीवाल इतने बड़े आतंकवादी हैं तो केंद्र सरकार ने कुमार विश्वास इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? अगर अरविंद केजरीवाल इतने बड़े आतंकवादी हैं तो पंजाब की सरकार क्या कर रही है? गुरदयाल सिंह आपके इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन है कि नहीं है? ये तो उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, उल्टा चोर
सवाल बनाने वाली बात है। आतिशी जी, यू शुड सू कुमार विश्वास, यू शुड आस्क क्वेश्चंस ऑफ कुमार विश्वास। आप क्या कर रही थी ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी में रख के? आप क्या कर रही थी ताहिर हुसैन को रख के? आप क्या कर रही थी ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी में जगह दे के? आप क्या कर रही थी ताहिर हुसैन से दंगे भड़कवा के? आप क्या कर रही थी अंकित शर्मा को जान से मार के? आप क्या कर रहे थे? आप दोनों अगर सुनने को तैयार हो जाए तो मैं डिबेट को अब राइट ट्रैक पर ले आऊं। नुपुर जी रुक जाइए ना, अपनी पार्टी में रखा। आप रुक जाइए। आतिशी आप भी रुक जाइए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, रुकिए। मैं क्यों रुकूं? ये तरीका नहीं है, आप सुनिए। हाँ ठीक है, पिछले 30 मिनट से सबने अपनी अपनी बात कर दी है। अब मैं चाहती हूँ कायदे से कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आतिशी से शुरू करना चाहूंगी। ठीक है, नुपुर जी रुक जाइए, अलका जी रुक जाइए, आतिशी ऑन स्क्रीन सबसे पहले। आतिशी, मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अलका लांबा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इन 5 सालों में आप चुप क्यों रही? आप कोर्ट क्यों नहीं गई? आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? क्योंकि ये छोटा मोटा कोई करप्ट आदमी है, कोई चोर उचक्का है, उसके घर पर रुकने की बात नहीं थी, किसी खालिस्तानी के घर पर रुकने की बात थी। अलका लांबा, कोई इधर उधर की बात नहीं, मेरे सवाल का जवाब स्ट्रेट। रूबिका जी देखिए, जब से डॉक्टर कुमार विश्वास ने गंभीर आरोप लगाए आपके सामने, आतिशी ने कहा उसको कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, हम गवाह हैं, हम थे उस मीटिंग में, हमें कहा गया नहीं मंजूर, दिल्ली चले जाइए। सुच्चा सिंह जी को पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास के वीडियो पे जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग जाकर उस पर रोक लगाते हैं, चुनाव आयोग उस पर रोक हटा देते हैं, डिबेट फिर जारी हो जाती है और वीडियो सामने है। आज भी उस पर जवाब देने की बजाय बेशर्मी से अपने आप को स्वीट आतंकी बोलते हैं, भगत सिंह जी का नाम लेकर उनको घसीट लेते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाते हैं कि आप घर में ठहरे थे या नहीं। सिंपल सा तो सवाल है, हाँ या ना। और सही का मानहानि का दावा ठोकिए ना, ठोकिए अलका लांबा पे, ठोकिए कुमार विश्वास पे, धमकियां क्यों दिलवा रहे हैं? नहीं, और वैसे भी आम आदमी पार्टी जो है, अलका जी और नुपुर जी भी ये बात अच्छे से जानती है, अर्शदीप भाई भी जानते हैं कि आप बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, कोर्ट में मामला जाता है, फिर आप माफी कर लेते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन वाकई आज की तारीख में, अब मैं नुपुर कुछ दिखा रही हूँ, नुपुर कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, आरोप लगाकर ठीक है, नहीं मांगी, ठीक है अलका जी, लेकिन मेरे सवाल का अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कोर्ट क्यों नहीं गई? आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? अगर सीएम अरविंद केजरीवाल आतंकियों का साथ ले रहे थे और उनके साथ रुक रहे थे तो? एक बहुत छोटा सा सवाल है। नहीं, कार्रवाइयां किसको करनी थी वो तो जग जाहिर है। 2017 की सारी अखबारें उठा लीजिए, पंजाब और हिंदुस्तान की, जब वो उस दिन उस रात ठहरे थे, उस समय ये हो गया था ये किसका घर है, और जिसका घर था वो एनआरआई बाहर बैठे हुए पैसा भेज रहे थे। सबने विरोध किया, जिसने विरोध किया वो पार्टी से बाहर हो गए। आज ने बोल दिया कुमार विश्वास उनके नेता ही नहीं है, वो तो पार्टी में ही नहीं है। कब निलंबित किया, कब पार्टी से निकाला आपने, बताइए तो सही। तो ये अरविंद केजरीवाल, वही तो बात है, कुमार विश्वास तो यही कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दिया था, मुझे पार्टी से निकाला कब गया, मैं तो और कोई और पार्टी ज्वाइन की नहीं है कुमार विश्वास ने, तो फिर वो तो अभी भी उनके ही हुए ना। अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो जवाब देना ही पड़ेगा। नुपुर शर्मा फाउंडर मेंबर है, इनको दिख रहा है कुमार विश्वास। देखिए, जो आपकी डिबेट से जो रूबिका जी, नेता भी तो है, मैं आ सकती हूँ प्लीज? रूबिका जी, जो आपकी डिबेट से मैं बोल सकती हूँ प्लीज? प्लीज मैं बोल सकती हूँ? जो आपकी डिबेट से बिना जवाब दिए उल्टा चोर कोटवाल को डांट के भाग गए हैं, जरा उनके लिए मैं जवाब लेके आई हूं। ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है नवंबर 2021 का, NIA टीम इन कनाडा टू प्रोब फंडिंग लिंक्स टू इंडिया ऑफ खालिस्तानी आउटफिट्स, और ये पूरा फंडिंग रूट यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड जर्मनी। और इसी के अंदर जब मैं गुरविंदर सिंह, गुरदयाल सिंह, गुरचरण सिंह, जिसका स्टिंग हुआ था बकायदा कि दल खालसा ने पैसे दिए आम आदमी पार्टी को 2017 के पंजाब चुनाव में, उन सब के ऊपर NIA पिछले साल से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शायद इसीलिए आतिशी जी ने बिना जवाब दिए ये डिबेट छोड़ना ही सही समझा, क्योंकि अगर वो जो कह रही है कि कुमार विश्वास झूठ बोल रहे हैं, गुल पनाग झूठ बोल रही थी, सुखपाल सिंह खैरा ने कभी भी रेफरेंडम 2020 का समर्थन नहीं किया, तो कृपया करके उनके ऊपर केस दर्ज कर दें। व्हाट स्टॉप्स आम आदमी पार्टी एंड दिल्ली गवर्नमेंट? क्या रुका है मैं बताती हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह खान जैसे लोग भी मौजूद हैं, जो बकायदा हिंदू मुसलमान दिल्ली दंगों के पीछे थे, उनका हाथ था, जिसने, मैं अगर ताहिर हुसैन की बात करूं तो IB अफसर
अंकित शर्मा की बेरहमी से मौत का कारण भी बने थे। ही इज एन अक्यूज्ड एंड प्राइम अक्यूज्ड इन द मर्डर ऑफ अंकित शर्मा। तो कृपया करके आज मुंह पहुंचने की और मिठास वाली आतंकवादी हम आतंकवाद है अपने आप को ये बयान करके दिखाने की कोशिश ना करें। इसी कारणवश 2017 का चुनाव हारे थे। केपीएस गिल, श्रद्धेय केपीएस गिल ने जो बात कही, एक पुलिस वाला कभी झूठ नहीं बोलता। ही इज नाउ पास्ड अवे। उन्होंने तक कहा था कि आम आदमी पार्टी अपना मंच दे रही है बकायदा इन खालिस्तानी मूवमेंट वालों को कि ये आके दोबारा उजागर हो जाए। आतिशी जी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं उनको खुला चैलेंज देती हूं कि अपना सबूत लाए, क्योंकि कुमार विश्वास जी तो कह ही रहे हैं और उनके संस्थापक है कि हमारे पास सबूत है। अर्शदीप जी, जो नुपुर कह रही हैं, जो अलका कह रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो भी पॉलिटिकल पंडित हैं जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा मजबूत देकर आज एक बार फिर से गड़े मुर्दे जो हैं उठा दिए गए हैं। हालांकि मैं इस पक्ष में कतई नहीं हूं। अगर सिक्योरिटी का मामला है, देश की इतनी सेंसिटिव सुरक्षा का मामला है, तो ये कल हुआ हो कि 2 दिन पहले हुआ हो कि 20 साल पहले हुआ हो, जिसने भी जो किया है वो उजागर होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। असल सवाल यही है रूबिका, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में कोई वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पैसा पंजाब की इलेक्शन में दिल्ली का इतना लगा दिया है कि वो शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन धरती पर वोट आम आदमी पार्टी का नहीं है। अब मैं 2-3 सीधे सवाल करता हूं। आज एकदम से जो इनके राघव चड्ढा हैं पंजाब में, क्योंकि मैं तो उनकी कोई पंजाब में हस्ती नहीं मानता, लेकिन हर इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा पंजाब की करते हैं। वो एकदम कैमरे के आगे आते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है कि एनआईए अरविंद केजरीवाल पे अब कोई मामला दर्ज करेगी और शायद उन्हें उठा लिया जाए। लेकिन अगर आपके लिंक हैं, आप आतंकवादी की घर में रुकते हैं, दल खालसा ऑन कैमरा मानता है कि आपने फंडिंग की है, और आगे आ जाइए। अरविंद केजरीवाल ने किसको धोखा नहीं दिया? अन्ना हजारे कहते हैं कि मेरी मूवमेंट में मुझे धोखा दिया। पहले दिल्ली की जनता को शीला दीक्षित की करप्शन दिखाते थे, बाद में उसी कांग्रेस को साथ मिलकर सरकार बनाई, अपने बच्चों तक की कसम खाई थी। केजरीवाल ने कहते थे कांग्रेस से नहीं मिलूंगा, मिले। और अब पंजाब की जनता का बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लेकिन पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है, इसलिए उनको नकार चुकी है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब को शांति चाहिए। पंजाब को ऐसी कोई पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी नहीं चाहिए जो यहाँ की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे। और भगवंत मान जो एक लड़खड़ाता चेहरा है आपका, एक आर्टिकल दिखा रही नशे में गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में नुपुर शर्मा एक आर्टिकल दिखा रही है, और उस आर्टिकल में जो पहला शब्द लिखा है वो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप वो किसको कह रही हैं? उस डिसीजन को जिसमें बीएसएफ की तैनाती को, उसकी संख्या को बढ़ाने की पंजाब में बात हो रही थी। नुपुर, आपको लग रहा है इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश थी ज़हनी तौर पर? हाँ जी, ये मैं आपको साफ बता दूं तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा। मैं तो आई विश आतिशी अभी इस डिबेट पे कंटिन्यू करी थी। इनके चीफ स्पोक्सपर्सन सौरभ भारद्वाज ने, आप जानती हैं पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, आतंक से जूझ चुका है पंजाब, और आतंकी और अलगावादी ताकतों को पसारने के लिए जब केंद्र सरकार ने बीएसएफ की जुरिसडिक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दिया था, तो इनके चीफ स्पोक्सपर्सन सौरभ भारद्वाज ने उसको केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं तो डिक्टेटरशिप बताया था। अगर अभी भी अरविंद केजरीवाल और उनके ये तमाम नेतागण कहना चाह रहे हैं कि ये प्रो सिक्योरिटी, प्रो इंडिया फोर्सेस के साथ है और अलगावादी, आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, तो बीएसएफ को ये डिक्टेटर नहीं बोलते, बीएसएफ के इंक्रीज जुरिसडिक्शन को ये तानाशाही नहीं बताते। बीएसएफ वाले जवान बॉर्डर पे तैनात हैं, इसलिए आप, मैं और हम सब चैन की नींद रात को सोते हैं। रूबिका जी, ये खिलवाड़ हम लोग नहीं कर सकते अपने देश की अखंडता के साथ। एक बात बताओ नुपुर जी, और अलका जी भी इस बारे में इसमें साथ देंगी। अगर मान लीजिए सेंटर किसी तरह का कोई एक्शन लेना शुरू करती है अलका जी, तो फिर सीधे तौर पर यह कह दिया जाएगा कि ये बदले की राजनीति के और कार्रवाई के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में स्ट्रांग दिख रही है, इसीलिए एजेंसियों को इनके पीछे लगा दिया गया है। फिर अलका जी, आप और आपकी पार्टियां जो हैं वो तमाम आगे आएंगी और वो ये आरोप लगाने लगेंगी, फिर कैसे डील किया जाएगा? रूबिका जी, देखिए मैं फिर जवाब दे रही हूँ। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया था ना, जो ये कहता था कि विदेश से चंदा ले सकते हो और जानकारी पूरी गुप्त रख सकते हो, कहां से पैसा आया, कितना आया, किससे भेजा, किस पार्टी को भेजा, यही अरविंद केजरीवाल जो पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी की राजनीति में बात करते थे, चुनावी चंदे की बात करते थे,
उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का समर्थन किया था। अच्छा, इसके पीछे भी कोई मंशा साफ तौर पर दिख रही है। अलका जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। अर्शदीप जी, आखिरी कमेंट, क्योंकि आप गाड़ी में है ना अलका जी, वो नेटवर्क का कुछ तो इशू आ रहा है। अर्शदीप जी। मैं रूबिका जी एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में पहले तो कोई स्ट्रांग पार्टी नहीं है, और दूसरा जो पार्टी दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर सकी वो पंजाब उसे नकार चुका है। आप देखें तो सही कि दिल्ली और पंजाब दोनों मॉडल हम लोग देख चुके हैं, और दिल्ली का फेल मॉडल पंजाब को नहीं चाहिए। लेकिन एक बात अरविंद केजरीवाल को बतानी होगी कि क्या ऐसी मजबूरी है कि चाहे सिख फॉर जस्टिस हो, दल खालसा हो, मोगा में गुरविंदर सिंह हो, ये सभी लोग क्यों चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आए? ये जो आतंकवादी इसी पर जवाब दे देना चाहिए। क्यों चाहते हैं ये तीन जो आपने बिंदु बताए हैं ना, क्योंकि ये बिंदुओं पर जवाब दे दे आम आदमी पार्टी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अर्शदीप जी, नूपुर, अलका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। और मैं बस दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि आतिशी जो है 5:30 तक का वक्त दिया था, क्योंकि उनको कहीं जाना था। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि वो आए और इन सारे सवालों का जवाब दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल भले ही कह दें कि मैं चेला हूं भगत सिंह का, लेकिन भगत सिंह हिंदुस्तान को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की तमन्ना रखते थे, और अरविंद केजरीवाल पर आरोप किसी और तरीके के लग रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।